बाबा बालकनाथ होना चाहिए, क्योंकि चुनाव मोदी के उससे लड़ा गया है। और मोदी की मुख्य जो योजना है भ्रष्टाचार और हिंदुत्व, जो केवल केवल ये बालकनाथ ही कर सकता है, और अच्छा। इसलिए बालकनाथ ही होना चाहिए। क्या और कोई नहीं कर सकते हैं? और कोई इतना दबंग नहीं है जो बालकनाथ क्या में अश्वनी वैष्णव और ओम माथुर जी और आलाकमान शायद इन दोनों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, क्या लग रहा है कि वसुंधरा राजे अब से पहले यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं, क्या उनको इस दौर में नहीं माना जा सकता? क्या उनको नहीं बनाया जा नहीं माना जा रहा था उनको दौड़ में, लेकिन उनकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसने कहीं ना कहीं आलाकमान को नाराज करा है। और जनता में उनके प्रति पहले भी नाराजगी थी। जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें जनता का एक ही नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अच्छा। उस वजह से आलाकमान को शायद ये भी लग रहा है कि अगर दोबारा वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया तो कहीं 2014 का लोकसभा चुनाव वो वसुंधरा से नाराजगी शायद बीजेपी को भारी पड़ जाए। आएगी कौन आएगा फिर? बालकनाथ ही आएगा, क्योंकि योगी जैसा काम करेगा बालकनाथ। अच्छा, बाबा वो कह रहे हैं कि वसुंधरा आएगी। तो वसुंधरा हमने मोदी के हिसाब से वोट दिया। पहले आए वो चुनाव में वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मैं मोदी से बैर नहीं। मैं चाहूंगा इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो अलवर में है, और अलवर में मेरे साथ काफी लोग, यहाँ जनता जो है वो मौजूद है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि राजस्थान में 3 जो दिसंबर है उसको परिणाम आया और बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी ने अपने कहीं ना कहीं 115 सीट जो है वो हासिल की। अब बात यहाँ है कि बीजेपी के पेच यहाँ फंसे हुए हैं, उनके सामने बड़ी चुनौती यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन हो। अब लेकिन इसी के बीच में जनता के बीच पहुंचा हूं और जनता से जानूंगा इसी कड़ी में कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं, किस चेहरे को चाहते हैं कि जो यहाँ से मुख्यमंत्री हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे में सबसे ज्यादा जो सबसे नंबर 1 पे थे वो बाबा बालकनाथ थे, लेकिन कल के एक बयान के बाद लग रहा है कि वो उस सियासी दौड़ से कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को कर रहे हैं। लेकिन जनता क्या कहना चाहेगी वो उनसे मैं जान लेता हूँ। इसी के साथ मैं बता दूं कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी मुख्यमंत्री की दौड़ में है, उनके कुछ के नाम बताना चाहूंगा। नंबर 1 अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, और उसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अर्जुन राम मेघवाल, विष्णु अश्विनी वैष्णव भी हैं, मुख्यमंत्री की रेस में है। और वहीं जो बाबा बालकनाथ हैं, दिया कुमारी, और मैं आपको बताना चाहूंगा वसुंधरा राजे जो कि वो यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं 2003 के बाद जो है वो भैरव सिंह शेखावत के बाद अगर मुख्यमंत्री बनी तो बीजेपी से वो वसुंधरा राजे हैं। लेकिन अब की बार जो है जो चुनाव लड़ा गया वो मोदी के नाम पर, और अब से पहले अगर देखा जाए राजस्थान में बीजेपी का तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा है उनके नाम पे लड़ा जाता था। अब ये जानना जरूरी है जनता से कि वो क्या चाहते हैं और किस चेहरे को पसंद करें कि कौन चेहरा यहाँ से मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान से। ये भी जान लेते हैं क्योंकि इनकी ही जिले की एक विधानसभा है तिजारा, वहीं से जो बाबा बालकनाथ हैं वो जीते, क्योंकि इसलिए भी ज्यादा आंकड़े लगाए जा रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश को उठा के देखा जाए तो वहां सेम उसी की तरह दिखने वाले बाबा बालकनाथ दौड़ में सबसे आगे थे। चलिए मेरे साथ चाचा। चाचा तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास है। चाचा, अभी बीजेपी की जो उलझनें बहुत बढ़ चुकी हैं, वो चाह रहे हैं कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाए। हम जनता से इस पर रिव्यू ले रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं कि कौन अच्छा रहेगा राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री के रूप में? हमारे लिए तो यहाँ के शहर के जो तिजारा विधायक थे बाबा बालकनाथ अच्छे रहते, यूपी की तर्ज पर शासन करते, वो गुंडागर्दी खत्म करते। लेकिन कल के ट्वीट ने शायद वो अपने आप को उन्होंने पीछे कर लिया है। और अब तो मुख्यमंत्री की रेस में इस समय 2 ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, अश्वनी वैष्णव और ओम माथुर जी, और आलाकमान शायद इन दोनों में से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाए। अच्छा, क्या लग रहा है कि वसुंधरा राजे अब से पहले यहाँ से मुख्यमंत्री रही हैं, क्या उनको इस दौड़ में नहीं माना जा सकता? क्या उनको नहीं बनाया जा नहीं माना जा रहा था उनको दौड़ में, लेकिन उनकी जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी उसने कहीं ना कहीं आलाकमान को नाराज करा है। और जनता में उनके प्रति पहले भी नाराजगी थी। जो 2018 का चुनाव हुआ था उसमें जनता का एक ही नारा था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उस वजह से आलाकमान को शायद ये भी लग रहा है कि अगर दोबारा वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाया तो कहीं 2014 का लोकसभा चुनाव वो वसुंधरा से नाराजगी शायद बीजेपी को भारी पड़ जाए। जी, और किस चेहरे को आप ज्यादा सपोर्ट करें कि ये होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो ओम माथुर बढ़िया है। ओम माथुर बढ़िया। चलिए और भी लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं बाबा ने बताया कि 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था बीजेपी सत्ता में ना आ पाई, उसका कारण कहीं ना कहीं वसुंधरा को वो लोग मान रहे हैं। बाबा बताएंगे कि कौन होना चाहिए राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर आपसे राय ली जाए तो? बाबा बालकनाथ होना चाहिए, क्योंकि चुनाव मोदी के उससे लड़ा गया है। और मोदी की मुख्य जो योजना है भ्रष्टाचार और हिंदुत्व, जो केवल केवल ये बालकनाथ ही कर सकता है, और इसलिए बालकनाथ ही होना चाहिए। क्या और कोई नहीं कर सकते हैं? और कोई इतना दबंग नहीं है जो बालकनाथ दबंग है। वो विधानसभा की बात करें तो पहली बार यहाँ से जीते हैं,
विधानसभा पहली बार लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इतना जो अनुभव है उसकी भी कहीं ना कहीं कमी रही है? अनुभव तो जो आईएएस अधिकारी हैं वो देते हैं, और अनुभव पहले सांसद रह चुके हैं, और आदमी काम नहीं करता, उनके अंडर आईएएस काम करते हैं। दिमाग होना चाहिए, आईएएस नया लगता है, वो पूरा सेटल कर लेता है, तो अनुभव की कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा जी में दिमाग है। क्या कह रहे हैं चाचा? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अरे वसुंधरा आएगी, तुम तो वसुंधरा आएगी। बाबा कह रहे हैं कि वसुंधरा आएगी। क्या कह रहे हैं? वसुंधरा नहीं आएगी, कौन आएगा फिर? बालकनाथ ही आएगा, क्योंकि योगी जैसा काम करेगा बालकनाथ। अच्छा, बाबा वो कह रहे हैं कि वसुंधरा आएगी। तो वसुंधरा हमने मोदी के हिसाब से वोट दिया, पहले आए चुनाव में वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बेर नहीं। वसुंधरा जी को आपने मतलब नहीं क्या कह रहे हैं बाबा? अरे यार क्या तो करेगा बालकनाथ। अच्छा, चलिए एक और चाचा मेरे साथ है। चाचा, क्या अभी राजस्थान की जो सियासत है उसमें यह है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं चुन पा रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? जनता जो है उनके बालकनाथ, बालकनाथ क्योंकि अपने अलवर का विकास हो अच्छा, क्योंकि राजस्थान में सबसे पीछे है अपना अलवर जिला, हम्म। इसका विकास होगा बालकनाथ की दृष्टि से। अगर इसलिए मैं बालकनाथ भी जी को यही बनाया चाहूंगा जाता कि सीएम बालकनाथ बने, है, जिससे आपके अलवर इलाके का- के हैं। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग, एक नौजवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई इधर आइए, क्या नाम है? वारिस। बारिश, क्या चाहते हैं कि कौन यहाँ से मुख्यमंत्री होना चाहिए? पार्टी अभी किसको चुने, बाकी जनता की राय ले रहे हैं? देखो, बालकनाथ तो आने नहीं चाहिए राजस्थान में। क्या? बालकनाथ तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहिए, और बनना हमारे नहीं चाहिए? हाँ, बनना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि हमारे हिसाब से ये है, अगर बालकनाथ आता है हम्म, तो इससे थोड़ा जातिवाद बढ़ेगा। हम्म। क्योंकि अभी देख रहे हो, जैसे अभी तिजारा विधानसभा से अभी जीते हैं, और अभी कितना थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के सामने वीडियो भी आ गई होगी, जैसे आप